हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी के टाइम पर रात का समय है तो आप लोगों को अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए यह कहानी काफी मदद करेगी। इसलिए आप सभी लोग इस कहानी को कृपया पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी के अंदर वॉइस और सॉन्ग आपके माइंड को रिलैक्स करने के हिसाब से लगाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांव के कोने में एक पुराना नीम का पेड़ था जो कई वर्षों से वहां खड़ा था। उस पेड़ की छांव में बैठकर नानी माँ, जिन्हें सभी सुमित्रा देवी के नाम से जानते थे, अपनी पोती सिया को हर रात कहानियां सुनाती थी। उस दिन भी चंद्रमा की हल्की रोशनी में जब ठंडी हवा बह रही थी, सिया नानी माँ के पास आकर बैठ गई। नानी माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? सिया ने चंचलता से पूछा। नानी माँ मुस्कुराई और नीम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोली, आज की कहानी इसी नीम के पेड़ की है। तुम्हें पता है, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि समय का एक साक्षी है। सिया की आंखें चमक उठी। उसने कहा, नीम का पेड़? यह तो बहुत कड़वा होता है। नानी माँ ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कड़वाहट में भी कितना गुण छिपा है, ये तो जानोगी ही। चलो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम माधो था। माधो गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। माधो के खेत के बीचों बीच एक बड़ा नीम का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि वह पेड़ कई पीढ़ियों से वहीं खड़ा है। लोग नीम के कड़वे स्वाद के कारण उससे दूर रहते थे, लेकिन माधो को वह पेड़ बहुत प्रिय था। वह रोज सुबह उठकर उस पेड़ की देखभाल करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूखने लगे। लोग परेशान थे। खेती बर्बाद हो रही थी और पानी की बूंद बूंद के लिए लड़ाई हो रही थी। लेकिन माधो के खेत का नीम का पेड़ हरा भरा था। गांव के लोग माधो के पास आए और उससे पूछा, माधो, जब सब कुछ सूख रहा है, तुम्हारा नीम का पेड़ हरा कैसे है? माधो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पेड़ सिर्फ पानी से नहीं, विश्वास और देखभाल से जीता है। इसके कड़वे पत्तों में जो औषधि है, वह भी हमें सीख देती है कि जीवन में मुश्किलें भी हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। गांव के लोग उस पेड़ की छांव में बैठने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि नीम की पत्तियां कई बीमारियों को ठीक करती हैं। बच्चे बीमार पड़ते तो उनकी माताएं नीम की पत्तियों से दवा बनाती। गांव में किसी को भी जुकाम या बुखार होता तो नीम की छाल से उपचार होता। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने देखा कि लोग नीम के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और उसकी पत्तियों से दवा बना रहे हैं। वह लालच में आ गया। उसने माधो से कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, यह पेड़ मुझे बेच दो, मैं इसे काटकर लकड़ी का व्यापार करूंगा। माधो ने व्यापारी की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, यह पेड़ बेचा नहीं जा सकता। यह तो हमारे जीवन का आधार है। यह सिर्फ लकड़ी नहीं, यह तो हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन उसने गांव वालों को लालच देना शुरू किया। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने माधो से कहा, तुम इस पेड़ को क्यों बचा रहे हो? हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारा जीवन आसान हो जाएगा। माधो ने गांव वालों को समझाया, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये पेड़ हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इसकी छांव और औषधि से हमें जो लाभ मिलता है वह अमूल्य है। गांव के बुजुर्गों ने भी माधो का समर्थन किया। उन्होंने कहा, नीम का पेड़ हमें सिखाता है कि जीवन में कड़वाहट के बावजूद भी हम दूसरों को राहत और उपचार दे सकते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया कि पेड़ का महत्व केवल पैसे में नहीं, बल्कि जीवन में उसकी उपयोगिता में है। उन्होंने उस व्यापारी को गांव से भगा दिया। नानी माँ ने सिया की ओर देखा और कहा, देखा बेटी, इस नीम के पेड़ की कहानी हमें क्या सिखाती है? सिया ने सिर हिलाते हुए कहा कि कड़वाहट में भी बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। नानी माँ ने सिया को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल सही, यह नीम का पेड़ हमें सिखाता है कि कठिनाई और कड़वाहट जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे भी हम कुछ न कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सिया मुस्कुराई। उस रात उसने नीम के पेड़ को एक नए नजरिए से देखा। यह कहानी हमें सिखाती है
कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और कड़वाहटें हमें मजबूत बनाती हैं। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। पिछली रात की कहानी के बाद सिया को नीम के पेड़ की बात समझ आ गई थी। आज रात जब वह नानी माँ के पास आई तो उसकी आंखों में उत्सुकता थी। नानी माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? नानी माँ मुस्कुराई और अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी पकड़ते हुए बोली, आज मैं तुम्हें एक पगडंडी की कहानी सुनाऊंगी जो समय के साथ खुद में बहुत कुछ समेटे हुए है। सिया ने हैरान होकर पूछा। पगडंडी की कहानी नानी माँ ने अपनी यादों में खोते हुए कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक पुरानी पगडंडी थी जो गांव के बाहर की ओर जंगल की ओर जाती थी। उस पगडंडी पर लोग रोज आते जाते रहते थे। यह पगडंडी साधारण नहीं थी। इस पर हर कदम के साथ एक नई कहानी छिपी हुई थी। गांव में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह अक्सर उस पगडंडी पर चलता हुआ जंगल तक जाता और प्रकृति का आनंद लेता। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बार बार मना करते, उस पगडंडी पर मत जाया करो, यह पुरानी और खतरनाक है। एक दिन मोहन ने बुजुर्गों से पूछा, यह पगडंडी खतरनाक क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह पगडंडी जीवन की तरह है, आसान नहीं, लेकिन जो इसे समझता है वह सही रास्ता पाता है। मोहन को यह बात समझ नहीं आई। उसने ठान लिया कि वह इस पगडंडी की सच्चाई को जानेगा। अगली सुबह वह सूरज उगने से पहले ही निकल पड़ा। पगडंडी पर कदम रखते ही उसने देखा कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और उबड़ खाबड़ था। कभी उसे कांटे चुभते तो कभी पत्थर पर पैर फिसल जाता। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो वहीं बैठा ध्यान कर रहा था। मोहन ने साधु से पूछा, बाबा, इस पगडंडी पर सब क्यों डरते हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, यह पगडंडी जीवन का प्रतीक है। यहाँ हर कदम पर कठिनाई है, लेकिन अगर तुम डर जाओगे तो कभी जंगल की खूबसूरती नहीं देख पाओगे। मोहन ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। रास्ते में उसने कई परेशानियां झेली, लेकिन हर बार वह कुछ नया सीखता। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर झरना बह रहा था और चारों ओर फूल खिले हुए थे। वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह समझ गया कि जीवन भी इसी पगडंडी की तरह है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य से चलते रहें तो अंत में सफलता और सुंदरता मिलती है। नानी माँ ने कहानी खत्म की और सिया की ओर देखा। बेटा, यह पगडंडी हमें सिखाती है कि जीवन का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। हर कदम पर चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो हिम्मत से चलते रहते हैं वे ही असली मंजिल तक पहुंचते हैं। सिया ने कहा, नानी माँ, मैं भी कभी इस पगडंडी पर चलूंगी और सब कुछ समझूंगी। नानी माँ मुस्कुराई। बिल्कुल बेटा, हिम्मत और धैर्य से हर रास्ता आसान हो जाता है। सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें रोक नहीं सकती अगर हमारे अंदर हिम्मत और धैर्य है। रात का समय था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। नानी माँ और सिया अपने आंगन में बैठे हुए थे। सिया की आंखों में आज भी वही चमक थी जो हर रात कहानी सुनने की उम्मीद में होती थी। नानी माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? सिया ने उत्सुकता से पूछा। नानी माँ मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बचपन की मासूमियत और रिश्तों के महत्व को समझाएगी। कहानी है एक छोटी लड़की और उसकी गुड़िया की शादी की। सिया ने चौंक कर कहा, गुड़िया की शादी? ये कैसी कहानी होगी? नानी माँ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन उसके सपनों में बहुत रंग थे। उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया थी जिसे उसने मीरा नाम दिया था। राधा अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। हर दिन वह उसे सजाती, खिलाती और उसके साथ खेलती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपनी गुड़िया की शादी करवाना चाहती हूँ। माँ हंस पड़ी और बोली, गुड़िया की शादी? यह कैसे होगा? राधा ने कहा, मेरी गुड़िया अकेली है, उसे भी एक दोस्त चाहिए। माँ ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन राधा ने अपनी गुड़िया की शादी की पूरी तैयारी शुरू कर दी।
उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी बुलाया। सबने मिलकर एक और गुड़िया बनाई जिसे उन्होंने रामू नाम दिया। शादी का दिन आया। आंगन में छोटी सी सजावट की गई। बच्चों ने फूलों की माला बनाई और राधा ने अपनी गुड़िया मीरा को दुल्हन की तरह सजाया। लेकिन शादी से पहले गांव के कुछ बड़े लोग वहां आ गए। उन्होंने बच्चों को देखा और हंसते हुए कहा, यह तो बच्चों का खेल है, इसका क्या मतलब है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी दोस्ती और रिश्तों की अहमियत है। हम चाहते हैं कि हमारी गुड़िया खुश रहे, जैसे आप सब खुश रहते हैं। बड़ों ने यह बात सुनी और उनकी आंखों में एक नई समझ आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों की मासूमियत में कितनी सच्चाई और गहराई होती है। रिश्तों की अहमियत को समझना जरूरी है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। शादी संपन्न हुई। बच्चों ने खूब खेला, नाचा और मिठाई बांटी। नानी माँ ने कहानी खत्म की और सिया की ओर देखा। बेटा, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ बड़े लोगों की समझदारी का हिस्सा नहीं होते। बच्चे भी रिश्तों की गहराई को समझते हैं। उनकी मासूमियत में सच्चाई छुपी होती है। सिया ने कहा, नानी माँ, मैं भी अपनी गुड़िया की शादी करूंगी। नानी माँ हंस पड़ी और बोली, जरूर करो बेटा, लेकिन याद रखना, असली रिश्ते वही होते हैं जिन्हें हम दिल से निभाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत को समझना और निभाना जरूरी है। बच्चों की मासूमियत और सच्चाई में गहरे अर्थ छुपे होते हैं। रात का समय था। आसमान में चंद्रमा चमक रहा था और ठंडी हवा आंगन में नीम के पेड़ की पत्तियों को हौले हौले हिला रही थी। सिया नानी माँ के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में वही पुरानी जिज्ञासा थी। नानी माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की कहानी प्रकृति के सुंदर और साधारण फूलों की है, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है अलसी के फूल की। सिया ने चौंक कर पूछा, अलसी के फूल? वे तो बहुत छोटे और साधारण होते हैं, इसमें क्या खास बात होगी? नानी माँ ने कहा, बेटा, कभी कभी साधारण चीजों में ही असली खूबसूरती और सच्चाई छुपी होती है। चलो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शिवराम था। शिवराम की एक छोटी सी जमीन थी जहां वह हर साल गेहूं और सरसों की फसल उगाता था। लेकिन इस बार उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी और वह बहुत परेशान था। एक दिन शिवराम खेत के पास बैठे हुए सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी जिस पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। वह पौधा अलसी का था। शिवराम ने ध्यान से देखा और सोचा, यह पौधा तो इतना साधारण है, इससे मुझे क्या फायदा होगा? लेकिन उसके दादाजी जो पास में बैठे थे बोले, शिवराम, ये साधारण से दिखने वाले अलसी के फूल तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। शिवराम को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, दादाजी, इस छोटे से पौधे में ऐसा क्या खास है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अलसी के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। यह पौधा जमीन की मिट्टी को बांध कर रखता है। इसके बीजों से तेल निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके फूलों की सुंदरता को देखो, कितनी सरलता में कितनी सुंदरता है। शिवराम ने उस पौधे की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उसके खेत में अलसी के फूलों की एक पूरी बगिया तैयार हो गई। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें लगता था कि गेहूं और सरसों के बिना किसान का जीवन नहीं चल सकता। लेकिन शिवराम ने अलसी से तेल निकाला और उसे बाजार में बेचा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही समय में शिवराम का खेत फिर से खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब उससे अलसी की खेती के बारे में पूछने लगे। नानी माँ ने कहानी खत्म की और सिया की ओर देखा। देखा बेटा, अलसी के छोटे से फूल ने किसान का जीवन कैसे बदल दिया। हमें कभी भी साधारण चीजों को कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी वही चीजें सबसे ज्यादा उपयोगी होती हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नानी माँ, मैं भी अब हर छोटी चीज को ध्यान से देखूंगी। शायद उनमें भी कोई खूबसूरती या गुण छुपा हो। नानी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जीवन में हर चीज का एक महत्व होता है, हमें बस उसे समझने की जरूरत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साधारण चीजों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी वही चीजें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
रात के सन्नाटे में नानी माँ और सिया आंगन में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और नीम के पेड़ की छांव में बैठकर सिया को नानी माँ की कहानियां सुनना सबसे प्रिय था। आज सिया ने उत्सुकता से पूछा, नानी माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? नानी माँ ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। आज की कहानी एक बरगद के पेड़ की है, जो न केवल विशाल था बल्कि उसमें एक गहरा रहस्य भी छुपा था। सिया की आंखों में चमक आ गई। बरगद का रहस्य? जल्दी सुनाओ नानी माँ। नानी माँ ने कहानी शुरू की। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जो कई पीढ़ियों से वहां खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें जमीन के अंदर इतनी गहराई तक फैली थीं कि लोग कहते थे कि वह पेड़ गांव की नींव को थामे हुए है। गांव वाले बरगद के पेड़ की पूजा करते थे। उनका मानना था कि यह पेड़ गांव की रक्षा करता है। लेकिन इस पेड़ से जुड़ी एक पुरानी कहानी थी, जिसे सिर्फ गांव के बुजुर्ग जानते थे। वह कहानी एक युवा साधु की थी, जो वर्षों पहले इस गांव में आया था। उसने बरगद के नीचे तपस्या की थी। साधु ने कहा था, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह गांव की शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन अगर कभी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाया गया तो गांव का संतुलन बिगड़ जाएगा। गांव के लोग उस साधु की बातों को याद रखते थे, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी ने इसे सिर्फ एक दंतकथा मान लिया। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों से कहा, इस बरगद की लकड़ी बहुत कीमती है, इसे काटकर बेचा जाए तो गांव में बहुत धन आ सकता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा, यह तो सिर्फ एक पुराना पेड़ है, अगर इसे काटकर हमें धन मिल जाए तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन गांव का एक बुजुर्ग, जिसका नाम हरिदास था, उसने विरोध किया। उसने कहा, यह बरगद हमारे गांव की आत्मा है, इसे काटने का मतलब है हमारी जड़ों को काटना। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को नहीं माने। उन्होंने पेड़ को काटने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी बरगद के तने पर पड़ी, पूरा गांव हिल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। गांव के लोग घबरा गए। हरिदास ने सभी को बरगद के नीचे इकट्ठा किया और कहा, देखो, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारी आस्था का प्रतीक है। अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो हमारी पहचान भी मिट जाएगी। तभी आंधी थम गई। लोगों ने महसूस किया कि उनकी लालच ने उन्हें कितना अंधा कर दिया था। उन्होंने माफी मांगी और बरगद के पेड़ की देखभाल करने का प्रण लिया। नानी माँ ने कहानी खत्म की और सिया की ओर देखा। बेटा, यह बरगद का पेड़ हमें क्या सिखाता है? सिया ने कहा, नानी माँ, यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों, अपनी परंपरा और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। लालच में आकर हमें अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए।